अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये याकूबाबाद औरंगी टाउन है। 45 साल 50 साल की आबादी है और यहाँ पर अब तक जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत सिंध ने जो है वो पानी मुहैया नहीं किया। यहाँ के लोग बेचारे बहुत पसमानदगी की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन इलाके के लोगों को जो है वो बुनियादी जो सहूलियात हैं वो फराहम करें और ख़ास तौर पर यहाँ सबसे ज़्यादा जो किल्लत है वो पानी की है। याकूबाबाद औरंगी टाउन के हवाले से ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। इसमें देखें कि इलाके के लोग अपने मोहल्ले याकूबाबाद औरंगी टाउन के हवाले से क्या अभी कह तो रहे मत पूछ, अभी तो बहुत हैं। घुटन वीडियो होता देखते है। हैं। वो बचपन का दिन था, बचपना का दिन था, वो चला गुजर गया। जब से हम होश संभाले ऐसा लगता है कि एकदम इस जगह तो बिल्कुल काटने के दौर में। 3-3 हजार 4-4 हजार बिजली का बिल आ रहा। सिर्फ 2 बत्तियां हम लोग का घर में जलते हैं। आप जाके देख लीजिए हमारा घर का क्या पोजीशन है। कुछ भी कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी नहीं हमारे कुछ। Karachi, the largest and most populous metropolitan city in the world, and the capital of Pakistani province of Sindh. Once the capital city and now the commercial backbone of Pakistan is spread over approximately 3,500 square kilometers. The City of Light provides shelter and bread to thousands of people across the country. As a result, it is one of the most diverse and cosmopolitan cities in Pakistan, with ethnic Sindhis and a large number of Punjabis, Pashtuns, Mohajir, and other nationalities. After several crises in this region, a large influx of immigrants from the other parts of South Asia settled in northwestern part of Karachi called Aurangi Town. It is an informal lower class settlement with basic amenities of life available to most of the people. Unfortunately, residencies of Yaqubabad Aurangi Town cannot enjoy such claim. This poverty-stricken locality lacks all the basic amenities to sustain a better, healthful life. तो आपके मसाइल क्या क्या है यहाँ पर? हमारे यहाँ तो गैस का भी लोड शेडिंग हो रहा है। अच्छा, बिजली का तो लोड शेडिंग हो ही रहा, तो सारे आवाम को पता है। गैस भी नहीं आती, लकड़ी में भूसी में हम लोग खाना पका रहे हैं। 20 साल से 20 साल से यहाँ पर हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। बिल्कुल नहीं, जैसे को वैसे है। तो आप इस इलाके में कब से रह रहे हो? ये 30 साल। 30 साल। तो यहाँ का क्या कुछ मसाइल हैं? यहाँ सर्विस का लाइन का मसला, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। तो पानी आता है यहाँ पर? नहीं। तो बिजली है? बिजली तो है, बस नहीं ना रहने के बराबर। तार टूट गई तो बस वो। यानी कि वैसे कि इलेक्ट्रिक यहाँ बिजली दे रहा है? हाँ। और पानी तो बिल्कुल ही नहीं है, आज तक मिली नहीं पानी। लाइन डली हुई है दरवाजे तक, मगर पानी आज तक नहीं है। लाइन डली हुई है। हाँ। तो आपने कोई बात नहीं करी? बात तो बहुत दफ़ा किए हुए हैं, इलाके के लोग भी किया, मगर कोई ये नहीं। बस इस दफ़ा 30 साल हो गए हैं। और उससे पहले भी ये काफी पुराना इलाका है कराची का। बहुत। तो अभी तक के पानी नहीं आया, तो आप कैसे पानी गुजारे? खरीदते हैं 1500-2000 रुपये। मीठा पानी खारा, तकरीबन खारा ही आता है। तो अभी जो इलेक्शन हुए थे, ये इससे पहले जो इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, हाँ, तो आप उनसे बात नहीं करते कि क्या ये पूरी जो सड़कें वगैरह ये अभी से ऐसी हैं या पहले से? ये पहले से ऐसे गली में तो कोई है नहीं। ये अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले बस ये रोड थोड़े दूर तक बनाया। और गलियाँ? बस कुछ नहीं। और यहाँ स्कूल वगैरह कोई नहीं, गवर्नमेंट या प्राइवेट है। अच्छा। पीछे रोड। और हॉस्पिटल यहाँ पर इलाके में कितना है? हॉस्पिटल ये अब चालू हुई है मंसूर नगर पे। इस इलाके में कोई नहीं है कोई बड़ा हॉस्पिटल? अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप डायरेक्ट वहाँ जाते हैं? अब्बासी नहीं, तो यहाँ बस सिर्फ बुखार। तो अब्बासी तो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का सफर है। अब्बासी और कतर भी यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट लगता है तकरीबन, बस और नहीं है कोई हॉस्पिटल। चलो, शुक्रिया। जगह खराब है, बिजली का तार नहीं है, गैस नहीं सही तरीका आता, कभी आता कभी नहीं आता। तो खाना पकाना कैसा होता है आपका? जब लकड़ी करते, ऐसे कि कभी भूखे भी सो जाते। जब कांटा काट के नहीं ला सकते, उम्र भी तो देखो, इधर से कांटा काट के लिया, उधर से कांटा काट लिया, यही करते। सका तो पकाया, नहीं सकाया
और तालीम वगैरह क्या कैसी है यहाँ पर, क्या माहौल है तालीम का? स्कूल दूर दूर है, बच्चे पढ़ने लायक का होते तो सही पढ़ के निकल जाते, नहीं तो बच्चे पढ़ते हैं आपके? हमारे एक लड़की पढ़ी है, कहाँ तक पढ़ी है? 8वीं। 8 क्लास। Inadequate water supply is one of the major issues here. Although, given that there is water supply allocated for this area, it never reaches the pipeline. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद आमिर। ठीक, यहाँ क्या कुछ मसाइल देख रहे हैं आप, क्या नज़र आता है? यहाँ पे मसाइल जो हैं, ज़्यादातर मसाइल तो हर चीज़ के मसाइल हैं, मगर पहला मसाइल पानी की, यहाँ के ज़्यादा पानी अहम है, तो इस वजह से ज़्यादा दुश्वारी पानी की होती है इस इलाके वालों को। और शुरू से जब से मैं यहाँ पे मैंने होश संभाला उस टाइम से लेकर आज तक भी यहाँ पे जितने पानी जो ख़रीद के इस्तेमाल किया जाता है और कोई हुकूमती कोई निज़ाम पानी ये क्या आता नहीं है या कम आता है? नहीं, लाइनें डली हुई हैं और उसके बावजूद भी पानी नहीं आता यहाँ पे लाइनों में। पानी बिल्कुल ही नहीं आता? नहीं, पानी नहीं आता बिल्कुल। और मैंने खुद ने भी जाके किसी तकरीबन बंदों से सुना है कि इस इलाके का पानी भी जो है ना, इस इलाके के नाम से रजिस्टर्ड है और रेगुलर के मुताबिक चलता भी है। हाँ, और वो मगर इस इलाके को फराहम नहीं किया जा रहा। वो पानी कहाँ जा रहा है फिर वो पानी तो आप जाके पता ही कहीं और ही जा रहा होगा जहाँ पे ये नहीं पता। तो आपका पानी का फिर गुजर बसर कैसे होता है? गुजर बसर तो पानी का यही होता है कि जो यहाँ से हम लोग जो टैंकर चलते हैं, अवामी टैंकर जो होते हैं, तो उनसे हम लोग पानी को परचेज़ करते हैं, उसके बाद फिर इस्तेमाल करते हैं पानी को। तो यानी कि कितने का टैंकर आता है? एक पहले स्टार्टिंग से तो 400 का था, उसके बाद करते गया था, अब जो है 1300-1400 का। अभी जैसे हाँ, 2016 में है तो ये 1500-1400 का टैंकर मीठा पानी। महीने में कितना टैंकर डल जाता है? महीने में 2 टैंकर डल जाते हैं यहाँ पर। तो और आपकी 2 टैंकर आपके घर में? घर में डल जाते हैं रेगुलर, यानी कि जितनी फैमिली? जी हाँ, फैमिली के हिसाब से 2 टैंकर डल जाते हैं। कितने का टैंकर डालते हैं? 1200 का मीठा पानी है? नहीं, खारा पानी। और मीठा पानी कितने का? मीठा पानी 2000 का। वो भी बहुत मुश्किल से। कितना टैंकर डाल लेते हैं यहाँ पर दिन में? हाँ, कितना टैंकर डाल गए? अभी 13 से पहले तो 5 चक्कर लगाता था, 6 लाख चक्कर, अभी 2 चक्कर। तो अभी क्या पानी आ गया यहाँ पर, इस वजह से कम हो रहा है या कोई और वजह है? नहीं, ये डिफेंस का ये सब गाड़ी इधर आ रहा है, इसकी वजह से पानी कम हो गया। इसकी वजह से पानी कम हो गया। गाड़ी ज़्यादा हो गया लेकिन पानी यहाँ वैसे नहीं आया। पानी ऐसा नहीं है, गाड़ी से आ रहा है। अगर यहाँ पानी आ जाए तो आप फिर आपका काम तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अल्लाह ताला और भी रोजी देता है। ये तो नहीं कि हम लोग पहले के हम लोग ये टैंकर नहीं था, फिर भी अल्लाह ताला रोजी दे रहा है। अच्छा, लेकिन आपको ये कि पानी आ जाए बेशक ही आपका ये आप दूसरा रोटी कर लो कोई। हम बोलते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा बारिश आवे कि सबके घर में पानी आएगा। अरे वो बारिश तो नहीं ना, वो तो फिर काम खराब हो जाएगा। वो तो हुकूमत की कमजोरी है। अच्छा, हाँ, तो आप बात करा करें ना यहाँ पर जो नुमाइंदे आपने दिए में। मामला किधर काम करते हैं? वो तो सिर्फ वोट लेता, वो दोबारा नजर नहीं आता है। तो आप उसको पकड़ो, उसके ऑफिस में जाओ, उनसे बात करो। हम लोग के पास इतना टाइम है, हम लोग बोलते सिर्फ हम लोग के दाल रोटी मिले। अब ये तो बात है ना, आप दाल रोटी के पीछे भागते हो और अपनी बुनियादी जरूरतें छोड़ देते हो। थोड़ा और टाइम निकालना पड़ेगा ना। हम लोग टाइम नहीं Impoverished locals, who are mainly laborers, left no other choice but to buy contaminated salty water from Hyderabad. The price for each tanker varies from 1200 to 2000 rupees per tanker. पानी आना चाहिए कि जो हम लोग 1200 का पानी डलवा के उससे भी हमारे पेट खराब, खारा पानी डाल के जाते हैं। क्या करें, मजबूरी में हमें डलवाना पड़ता है और पीते हैं हम लोग। क्या करें, गंदा पानी का डैमों का पानी जमा किया आता है, 8 दिन के बाद पानी बदबू छोड़ जाता है। क्या करें, हम लोग वो भी पीने के लिए राजी, क्योंकि हम लोग नोट खर्च करते ना बेटा, बार बार तो हम लोग नोट खर्च नहीं कर सकते। टैंकर वाले आते, किसी से भी डलवाओ, वो जाहिर है कहीं का भी लेके हमें पीना है पानी बस। हम खुद मरने वाले हो गए थे, हकीकत बात है, हम खुद मरने वाले हो गए थे। ये ड्रिप लगवा के हैं, ये देखिए ड्रिप लगवा के हैं। 10 नंबर में उर्दू चौक के अंदर अस्पताल है, उधर ड्रिप लगवाइए भाई। दवाइयाँ ये पड़ी हुई हैं, हालतें हम लोग की खराब है। बहन मेरी गुर्दे के अंदर तकलीफ है, वो आ गई। यहाँ कोई करीब करीब अस्पताल नहीं है जो आप भाई अस्पताल है, प्राइवेट क्लिनिक के पैसे ज़्यादा लेते हैं, उधर कुछ थोड़े गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की सहूलतकार नहीं है भाई, जो बात है कि कोई गवर्नमेंट की सहूलतकार नहीं है भाई, जो बात है कि छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते, कहाँ जाएंगे यार, गरीब लोग यार परेशानी की हालत में। क्या नाम आपका? मेरा नाम भाई क्या मसाइल है? मसाइल है यहाँ, पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं है।
पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल ही लाइन ही नहीं है पानी। लाइनें हैं भी तो बहुत पुरानी हो गई हैं, उनमें पानी नहीं आता। गटर लेन का हाल देख रहे हैं आप। सुना है हमने, हमें तो 1 साल हुआ है कि जी पहले कभी यहाँ लाइनें डली थी, शायद पानी आता था, हमें तो नहीं पता। तो अभी आपका जो पानी नहीं आता वो गुजर बसर कैसे होता है? टैंकर डलवा दें, खारा पानी, मीठा पानी तो है ही नहीं। कितना का पड़ता है टैंकर? टैंकर 1200 रुपये का है खारे पानी का। मीठा पानी हम खरीद के लाते हैं पीने के लिए, तो वो अलग से सकते हैं। वो 2000 रुपये का अलग है पानी। तो यानी कि डबल आपको पड़ जाता है कि 2000 वो 1500 वो 3500 दो टैंकर डलते हैं, 3 टैंकर महीने के हमारे। मेरे भी गुर्दे में तकलीफ थी, कल ड्रिप लगवा के आया 10 नंबर से। तो ये पानी और यहाँ की आलूदगी की वजह से हो? आलूदगी की वजह से हो रहा है। तो आप कोई बात नहीं करते हैं यहाँ पर जो नुमाइंदे? यार भाई किधर करेंगे यार, हम लोग गरीब लोग अगर रोड पे जाएंगे हुकूमत से मुतालबा करेंगे, हुकूमत हम लोगों को मार मार के बंद कर देगी, कोई विशनीच कर देगी, हम लोग गरीब लोग किधर जाएंगे? गरीब बंदे की कौन सुनता है भाई? तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई कानूनी तरीका। बस आप लोगों को अल्लाह ताला इज्जत देवे, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि हुकूमत के कुछ समझ में आवे इधर की आवाम कैसे गुजारा कर रही है, कैसे रो रही है, पीट रही है यार। अब ये जो पानी आ रहा है इतना, तो ये कहाँ से आ रहा है यार? ये टैंकर माफिया वाले ला रहे हैं, पैसे से बिक रहा है पानी, कोई सहूलतकार नहीं है भाई। पानी सफाई सुथरा कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई माहौल वाल का कोई बेहतरी नहीं है। तो ये जो बच्चे अभी आप देख रहे हैं, चलो आपने तो अपनी जिंदगी गुजार दी थोड़ी कुछ, जैसी भी आप आपकी जो आने वाली नस्ल है, तो आपको जिनकी बेहतरी के लिए कुछ तो वो करें ना कुछ। भाई कोई हुकूमत ही नहीं रिस्पॉन्स कर रही ना भाई, हुकूमत को भी तो कुछ रिस्पॉन्स करना चाहिए, कोई स्कूल होना चाहिए, कोई ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, कोई इधर कारोबार भी तो होना चाहिए, कोई सहूलतकारी नहीं है। नहीं, कोई सहूलियात नहीं, कोई फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं। यहाँ पर लाइट की इतनी प्रॉब्लम होती है, गैस हर जुम्मे को गैस चला जाता है, और वैसे भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, और शॉप्स वगैरह इतनी दूर दूर है हमारे एरिया से। स्कूल भी कोई इतने, बस स्कूल एक ये है और एक 2 स्कूल आगे हैं, बस यही। तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की किसी को इन्वॉल्व करें इसमें, किसी बड़े को? आपके जो लीडर्स होते हैं, नाज़िम हैं, एनीवन, आप लोगों ने किसी को इन्वॉल्व नहीं? हम लोगों ने किया था प्रोजेक्ट पीस और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो मोहल्ले में मतलब चेंजिंग लाने का जो होता है, वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन कोई साथ ही नहीं आया, तो अब हम लोग बच्चे क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि थ्रूआउट जो है यहाँ पर लोगों में खुद भी कोई एहसास नहीं है कि अपने हालात सुधारें? नहीं, लोगों मतलब सब बस कहते हैं कि जो ज़िंदगी जी रहा है बस वो जी रहा है भाई। अब क्या 40 साल से हम यहाँ पर आबाद हैं, तो कभी भी किसी ने कहा नहीं कि यहाँ जा रहा है पानी कभी भी अपने हालात सुधारने का ख्याल नहीं आता? हम लोगों तो आता है यार, लेकिन जब सारे कम्युनिटी के लोग सब मिलकर करें तो अलग से चेंजिंग आती है अचानक से, लेकिन जब कोई करेगा ही नहीं मिलकर तो फिर बस एक इकलौता बंदा क्या कर सकता है। तो आपके यहाँ पर इलाका यूनियन वगैरह तो होती है, वो लोग क्या कहते हैं? नहीं है कोई यहाँ पर कोई यूनियन वगैरह इधर कोई ये लाहौर से ला के, तो यहाँ पे जो कोई किसी का ख्याल करने वाला है नहीं। ये सब इधर के ये मोहल्ले के हैं, तो इन्हें सब जो ना पता है कि यहाँ तो कौन किसका एहसास करता है, ख्याल करता है। ये लाहौर से ला के यहाँ तो यहाँ पहले पानी आता, सब कुछ आता था, अब ना यहाँ पानी आता है, कोई आज तक पानी नहीं आई। पहले यहाँ पे तो आगे तक आता था पानी, अब तो औरंगी में इस इलाके में बिल्कुल ही बंद हो गया। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पानी कोई बेचता है क्या करता है। मेडिकल फैसिलिटी भी करीब तरीन कोई नहीं, सब दूर दूर कोई नहीं है। कितनी देर का फासला है? अगर आप लोग यहाँ पर इमरजेंसी आपको निकलना पड़ जाए, इमरजेंसी जाएंगे, अब बाकी आप देख ले, तकरीबन हमें घंटा एक पूरा तो लग ही जाता है। ये समझ दूर है, यहाँ पर कोई ऐसा इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर सके, बस मेडिकल स्टोर जो क्लिनिक्स वगैरह छोटी छोटी हैं बस। और तालीमी सहूलियात का क्या हाल है? तालीमी सहूलियात बस एक ये वाला स्कूल है यहाँ पर, और एक यहाँ पर DI लामना है, थोड़ा सा आगे मैदान है, 3-4 स्कूल है जी, रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पर पढ़ाई वगैरह कैसी है? पढ़ाई की सहूलियत मैंने भी DI लामना से ही बैठे। तो वो स्कूल जो है वो कितनी दूर है यहाँ से, आपके इलाके से, आपकी जगह घर से? ये तो ये 5 मिनट का रास्ता है, और ये वाला है और आगे। अच्छा, इलाके जो थोड़े दूर पड़ते हैं, तो वहाँ से जब आने के लिए तो वीरान तो गलियाँ हैं, तो बच्चों को परेशानी तो होती है ना। अब जो करीब तरीन है वो तो चलो एकदम तो घरों से निकले और स्कूल में चले गए। अब जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा दूर है, अब ये बच्चे हमारे ये वीरान इलाका है, ये अकेले छोटे छोटे अब ये बच्चे जाते हैं, हमें भी तो डर सा लगता है। अब इनके साथ हम लोग तो जाते हैं वहाँ तक और देखते रहते हैं कि भाई अभी तो बच्चे हमारे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सुना था कि स्ट्रीट क्राइम्स भी हैं। स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आए दिन वो बाइक चोरी, पुलिस वगैरह तो क्या तो करेगी, वो आती है वो पुलिस तो कहती है कि हम कहाँ पे तो खड़े हो भाई। अब इधर हम खड़े होते हैं तो अभी आगे डकैती हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, छीन लिया तो जाता है। भला हम उधर तो खड़े होते हैं तो यहाँ छीन लिया तो जाता है। अब ये जो एरिया है
ये जहाँ ये देखते हैं ये बहुत सन्नाटे वाला एरिया है। यहाँ पे आए दिन जो है इस रोड के ऊपर छिनताई वगैरह होती है, वारदातें होती हैं। एक शॉप है आगे, उनके दुकान तक से 3-4 बार हो चुका है जब से हम लोग आए यहाँ पर। तो अब एकदम यहाँ पर ये है करियाना स्टोर, यहाँ पे छिनताई। आज तक मुझे किसी की गिरफ्तारी नहीं। वो क्या करते हैं, आते हैं बस फौरन छीनते और चले जाते हैं। ये तो अभी शुक्र है अल्लाह का कि रेंजर वालों ने थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल किया हुआ है, तो कुछ कम हो गई वारदातें, तो वरना बहुत ज्यादा थी इधर, बहुत ही ज्यादा थी। मैं तो वो तो कहता हूँ अल्लाह करे जो इसी तरीके से ये लोग कंट्रोल करते रहे ना, तो रेंजर या पुलिस से ताउन करते रहे तो हमें वो सुख का चैन आएगा। वरना अगर ये अलग यहाँ से चली गई तो रेंजर वगैरह, तो मैं कहता हूँ ये फिर दोबारा से वही वारदातें, वही जो है। Public transportation is also missing from the picture. Ras Amrohi stop is the nearest bus stop, which is 25-minute walk away. No proper route can be seen here because of broken street and unavailability of public transport. People are unable to get timely medical care. Nearest medical facility, Qatar Hospital, is at 1 hour walking distance and 20 minutes on automobile if available. ना स्कूल है, ना कॉलेज यहाँ पर, ना अस्पताल है, दूर जाना पड़ता है। सिविल अस्पताल जाओ, जीना हॉस्पिटल जाओ, कोई मरीज हो तो उधर चले जाओ। रोड बनाने अभी देखिए सारा गली का टैंकर वाले ने हमारा गटर तोड़ के चला गया। अब उनको बोला तो बोला हम तो ऊपर छापा मरवा देंगे। टैंकर वाला गाड़ी लगी, वो बेहुदा बनती है, बदतमीजी उसने भी किया, फिर हमने चुप करवा दिया। क्या ही बोले, हमारा से मुंह लगा नहीं सकते, हमारा ज्यादा इतनी बदतमीज होते हैं, फिर हमने चुप से चले गए। सब कचरा भाई यहीं फेंके जाता है पीछे इलाके में, समझे। यहाँ कोई तवक्को नहीं है, समझे। हर चीज की यहाँ परेशानी है, समझे। स्टाफ हमारा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रही समरई पे पड़ता है, बसों पे आते जाते हम 15 मिनट लगते हैं स्टाफ पे जाने में। हमारा ये अपना घर है, अब इसको बेचते हैं तो 3 लाख का भी नहीं बिकता है। तो अंदर कोई स्टाफ वगैरह नहीं है? नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कोई रक्षा टैक्सी नहीं, कुछ भी नहीं है। रिक्शा वाले को करो तो 50 रुपए लेता है स्टाफ से यहाँ आने के, तो गरीब बंदे पैदल ही आते हैं। अच्छा, समझे। तो ये जो सड़कें वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये और टैंकर चल चल के और खराब हो रहे हैं भाई। तो ये सही थे पहले जो? सही थी, वो देखो हमारी गली सही है, पीछे गली देखो पूरी खोदी हुई है, रोड डला हुआ है। तो आप इसको बनाने के लिए दोबारा जब इलेक्शन हुए तो जाती है, बोलते हैं उन लोगों को, वो बस वोट के लिए ले जाते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है वो लोग। नहीं मिला रोड का रह गया, ये कमेटी भी कुछ नहीं करती है, क्या करेगी। तो आप उनको प्रेशर कर रहे हैं ना, कुछ बोले? नहीं होता है ना प्रेशर, हम तो कमेटी का साथ ही नहीं देते हैं, इसी वजह से अपनी मदद आप जी। लेकिन आप वोट तो दे देते हो ना आप उनको? वोट नहीं देते भाई, हम नहीं देते हैं, ये खुले हम बता रहे हैं, वोट हम नहीं देते हैं। तो फिर वो सेलेक्ट कैसे हो जाते हैं? बस हो जाते हैं वो, जैसे भी हो जाते हैं, हम लोग नहीं देते हैं। हमारे शनाख्ती कार्ड है, हम बोलते हैं आप मीडिया को दिखाओ, जिसको भी हम नहीं देते हैं, अपना करते हैं, अपना खाते हैं। आप बताइए, आप जैसे अरसे से रह रही हैं, 8-9 साल हो गए, आपको अपनी ज़िंदगी यहाँ कैसी लगती है? हाँ, यानी कि घर के लिहाज से, अपने घर के लिहाज से तो बहुत अच्छा कि ये मेरा अपना घर है। वहाँ अच्छे इलाके में ख़रीद नहीं सकती थी, बाकी यहाँ आके ना ट्रैफिक की कोई सहूलत है, ना पानी की सहूलत। गटर लाइन हमारी यूँ बहती थी। हम लोगों ने अपने पास अपने बच्चों का पेट काट के, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा शौहर नहीं है, 8 बच्चे हैं जिनको ये मैं दुकान से और ये गेम से अपना पूरा करती हूँ, बड़े जैसे भी। बाकी ये कहलाने हमने खुद डाली है, कोई सहूलत नहीं है। किसी को बोलो तो बोलते हैं हम क्या करें, ये कचरा है, यहाँ कुत्ते मर जाते हैं, बिल्लियाँ में, सब बदबू में हम लोग गुजारा करें, क्या करें, किसको जाके बोले। कोई यहाँ किसी की सुनता नहीं, सब कहते हैं कि हम लोग खुद नहीं कुछ कर सकते। बच्चे पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ने वाले, स्कूल प्राइवेट है, फीसें नहीं भर सकती, ये सारे बच्चे मेरे समेत ये सब आवारा बच्चे हमारे घूमते हैं। आगे अपनी जान बीमार हो जाए तो दवाई लेने से काशी दे जा नहीं सकते अस्पताल, पाँव दुखते हैं, छाले बने हुए पाँव में, नहीं जा सकते वहाँ पे इतनी दूर। फिर वो यही करते हैं, पैनाडोल मंगवा ली, कॉन्स्टोल मंगवा ली, खा ली, अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। यानी कि आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई। एक तो वसाइल इतने नहीं है घर में, घर वाला नहीं है, 8 बच्चे छुट्टी हो गए मेरे। Along with contaminated water, poor sanitation is another threat
to the health of these people. Piles of filth, animal carcasses and sewage water can be seen everywhere. यहाँ पे जो इतना यहाँ पर कचरा गंदगी है, उससे आपके लोगों को किन तकलीफ का सामना है? बहुत तकलीफ है कि बहुत मच्छर, इस कदर मच्छर मक्खी होती है। यकीन कर अभी इस टाइम भी आप जाके देखेंगे मगरिब होने वाली है, जब मच्छर मक्खियाँ तो खत्म है लेकिन मक्खियाँ अभी भी वही। हम तो अभी वहीं से आ रहे हैं जी, बना करके। इस कदर गंदगी, लेकिन यहाँ कोई इंतजामिया, कोई जाएगा नाजिम वाजिम जो भी है, कोई जो बना कोई तवज्जो नहीं देता यहाँ पे। कोई बस अपने जीत लिए वोट लिया और जीत गए बस, उसके बाद तुम कौन हम कौन। गटर भरा हुआ है, 15 दिन हो गए, मैं 2 दफ़ा मैं खुद जा चुका हूँ यूसी जी। वो अभी हफ्ता सफाई चल रही है और यहाँ के सारे बाहर गए में करते हैं। तो हफ्ता सफाई तो चल रही है, अभी जो एमक्यूम ने भी हफ्ता सफाई इस्तेमाल निकाली है, वही उसी का कह रहा हूँ। यहाँ पर कोई सफाई नहीं हो रही। नहीं, यहाँ पर ये कराची में नहीं है ना, ये तो मेरे ख्याल कराची से बाहर है। कराची में ही आता है यहाँ। During Mustafa Kamal mayorship, a vast area was leveled to construct a marketplace adjacent to this mohalla. Unfortunately, this plan was never completed, and now whole field is a huge dumpster infested with flies and mosquitoes. This illegal dumpster is a grave health threat to these people. Poor drinking water quality and sanitation led to major outbreaks. मेरा नाम जैन है। अच्छा, कितने अर्से से आप लोग की टीम में? मैं यहाँ पे कम से कम बचपन ही गुजर गया। बचपन ही गुजर गया। तो ये जैन, ये बताओ कि ये जो इलाका है, इतना कचरा, इतनी गंदगी, आप लोग रहते किस तरह से यहाँ पर? बस रह लेते हैं, अब तो आदत सी हो गई है। तो कितने अर्से से है यहाँ पर? आप बचपन से? नहीं, ये कम से कम 3-4 साल से यहाँ पे लोग आते हैं, गेम से गाड़ी आती है, कचरा फेंकती है और चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कचरा फेंक रहे हैं, ये जगह 3 साल से पहले तो नहीं थी यहाँ पे। नहीं, ये रोड बन रहा था पहले यहाँ पे। अच्छा। तो अब तो वो भी नहीं बन रहा। कौन बना रहा था रोड? मुस्तफा कमाल के ज़माने दौर में बन रहा था, पर जो मेयर तो हट गए थे वो, तो ये ऐसे ही पर मैंने ये रोड बना था, पूरा रोड जा रहा था। अब यहाँ नाज़रन बाईपास की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो अभी जो है यहाँ पर जो इतना कचरा हो रहा है, उससे आप लोगों को किन तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? मक्खियों का सामना करना पड़ता है, रात में तो बहुत धुआं होता है। ये जो लोग नेबुलाइज के जरिए भी, अब तो हो गया यहाँ पे नेबुलाइज लगा देते हैं लोग। अच्छा। और सांस की बीमारियाँ, रात में तो बहुत खतरनाक सिस्टम होता है। अच्छा, रात को मतलब ये तब भी मैं देख रही हूँ, तक कचरा, यहाँ पे धुआं भी है, ये भी है, ये थ्रू आउट पूरा टाइम इसी तरह से पूरा टाइम ऐसे ही रहता है। सुबह में यहाँ पे कोई हैं, वो उनको पैसे देती हैं, तो वो उनसे पैसे लेते हैं, जो कचरा जमा होता है उनसे कुछ चुनती हैं और लेती हैं अपने लिए। ये लोहा हो गया या प्लास्टिक हो गई, तो उनको लेती हैं और जला देती हैं, ये धुआं उठता है। अच्छा। मक्खियाँ ऐसे होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन किसी से नहीं की? कोई आया यहाँ पर? कंप्लेन तो किसी ने नहीं की थी, पर कोई आया भी नहीं यहाँ पे। कभी भी आप लोगों को कोई ऐसे कोई मतलब ये कि आप लोग दवा वगैरह का छिड़काव भी यहाँ पर नहीं होता किसी नहीं, वो कभी अभी जो मच्छर डेंगू वायरस के होते तो वो एक मशीन ही होती जो वैक्सीनेशन की तरह होती है, धुआं उड़ाती हुई जाती है, वो आई थी बस 1-2 दफ़ा, उसके बाद तो वो भी नहीं आती है। तो ये जलाते कौन है कचरा? कौन लोग होते हैं? यहाँ पे कोई लेडी हैं, वो जलाती हैं कचरा। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे जब यहाँ पे जब फेंकने के लिए आते हैं, तो आप लोगों ने कभी उनको पकड़ के नहीं कहा भैया ये इस जगह पे होती है ना, वो तो हुकूमत की हो गई ना, तो फिर ये जगह अलॉटेड तो नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रहते हो। ये पूरा इलाका जो है, घुमाइएगा कैमरा, ये पूरा जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे आप लोग रहते हो, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो एच पे जितने भी मकानात हैं वो सारे के सारे खाली हो गए। पहले थे ये, शायद घर थे, ये लोग छोड़ के चले गए सिर्फ इसी कचरे गंदगी की वजह से। तो आप लोग कभी आप लोगों ने केएमसी वालों को नहीं पकड़ा कि भैया आप लोग इसे क्यों करते हो? अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप लोग जो रह रहे हैं, ठीक है ना, एक इलाके की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो उसी वक्त बढ़ती है जब वहाँ पर फैसिलिटी सफाई सुथराई हो। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ना के बराबर ही है, बिल्कुल डाउन हो चुकी है। आप किस तरफ रहते हो? मैं उस तरफ रहता हूँ। तो आप लोगों के भी घर वर का ऐसे ही है? सब ऐसे ही है। अच्छा, बदबू भी आती है बहुत दफ़ा, बहुत सी, और धुआं जो उड़ता है, धुआं रात में जो फैलता है वो बड़ा खतरनाक किस्म का होता है, सर्दियों में तो और ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, वॉस के साथ ही जमा करके ये हो जाता है, सही है। Absence of basic amenities has also badly affected the property welfare. Mr. Nurul Huda come to Park Panjadan Chowk, Yaqubabad in 1994. Since 1997, he has been struggling for the betterment of this area. He left no stone unturned to solve problems of his people. तो इलाके में आपके क्या क्या मसाइल हैं? सबसे पहला मसला तो है बिजली। बिजली नहीं है।
ये तारे जो आप देख रहे हैं हुजूर, ये तार हमने एप्लीकेशन से लगवाई है। अच्छा, दोनों तार हैं, एक फेस दोनों चोरी हो गया। तो आपने एप्लीकेशन वगैरह दी कि हमारे पास तारे नहीं है, तो ये तो काम तो के इलेक्ट्रिक का है। थाने वाले का रिपोर्ट आपके पास होगा मेरा? हाँ है। उसमें थाने को मैंने मोहर केसी वालों के पास गए, उन्होंने कहा जाओ जी थाने जाओ। सुनेंगे नहीं, सुनते ही कभी नहीं है भाई। वो फिर थाने गया, थाने जाके मोहर लगवा के उनको दिया। तो अभी बिजली आ रही है? बिजली आ रही है सिर्फ, और बिल भी साथ आ रहा है ना। तो बिल तो आएगा ना जब बिजली आएगी? बिजली आएगी, वो आता है कुंडे का। अच्छा, कुंडे पे चल रहा है यहाँ? कुंडे पे चल रहा है। तो फिक्स है बिल? हाँ, फिक्स होने चाहिए ना। यही बात मैं कर रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। तो FIA वाले से भी यही पूछा, नेब से भी यही पूछा, DG अपना IG सिंह से पूछा। तो कोई जवाब दिया ना? तो कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ चीफ जस्टिस ने जवाब भेजा कि जाए आप लोगों का काम है तभी। अगर भाई बोलना कि वो जाए MIT वाले जो है वो माल दूर खा को बना कर पैसा खा लेते हैं। इसके अलावा सही है यार, पीछे ले गया था कुछ लोगों ने आकर बुढ़ा खामोश चुप हो गया। अच्छा, डराया डंगर कौन थे वो? बस छोड़े ना, कोई खुली किताब है भाई, बोलने वाली बात क्या है। अच्छा, हम नाले में पड़े होंगे सुबह, छोड़ो। Government lack of interest to address these issues comprehensively in causing frustration in locals. Also, their effort to solve problems on their own are suppressed by threats and opposition from local authorities. वहाँ नाला सरकारी बना है, वो गटर लाइन के लिए बना था। तो मैंने नक्शा बना के दिया था KC वाले को, KMC वाले को, उन्होंने पास किया। लेकिन हजम इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी, बाकी सब अब भी समझते हैं ना। तो मसला ये हुआ कि वहाँ से लोग आए, बनाना शुरू कर दिया। यहाँ आने के बाद एक आदमी आया जो इस यकीन आप करें या मत करें, किबला में हाथ उठा दूँगा, झूठ बोलूँ तो काफी, इतना ऊंचा होगा जितना ऊंचा ये घर है, दरवाज़ा ऐसे बाड़ी एक थप्पड़ मारे मजाक चलता, सही बात। वो ऐसे मेरे खड़ा वो दुकान पर दिन का 1:20 था, ठीक है। वहाँ खड़ा हो गए 3-4 और आ गए लड़के, नाम नहीं बोलूँगा भाई, नाले में नहीं गिरना है। हाँ, वो 3-4 लड़के आ गए। अजहर मजहर नाम है, रोड कटिंग KMC में है, मजहर गाड़ी रखा हुआ है। वो भी आ रहा था, दादा आप यहाँ तक रहने दीजिए। अरे क्यों रहने दीजिए भाई, बजट तो पूरा है, बजट तो आपने लिया ना गवर्नमेंट से भाई, तो बजट को लगाओ, जो पैसा आया वो लगाओ। यार चाचा बात सुनो, आप जाके घर में आराम करो, पीछे मुड़ कर जाएगा कोई। अच्छा, नहीं करेंगे घर से, बस इतनी बात। क्यों भाई? अच्छा, काम रुक गया, यहीं एंड हो गया ना भाई, ये आखिरी है। असल बात ये और आप हाशर देख रही हो, यहाँ कोई हमारे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप देख रही हो सब कुछ अपनी आँख। लेकिन यहाँ पर जो आप जिन लोगों को आप लोग सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है? वो तो यही बोलते हैं हमें तो इख्तियार ही नहीं मिलते। हालांकि ये इलेक्शन में चल रही है, पिछले तो इख्तियार थे, इससे पहले भी इनके पास इख्तियार रहे, ये बात नहीं है, कोई आज की नई बात नहीं है ये, इससे पहले भी रहे, रहने दे। वो तो मौत जिंदगी एक दिन भर हक है, इसमें क्या बात है। हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, कोई उसमें थोड़ी उठा रहे हैं हम आवाज ये कि यानी कुछ वो है। तो इससे पहले भी यानी इलेक्शन जीते हैं ये, और जीतते ही आ रहे हैं। इससे पहले भी पास इख्तियार थे, जब क्या किया इन्होंने, ये तो एक बहाना है, इख्तियार नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले भी इतनी गिराटें आई हैं, कहाँ लगाई इन्होंने, कहाँ गया पैसा? पहले भी आया ना, पानी का आया, गैस का आया, गटर लाइनों का आया, कहाँ गया? नहीं आया ना, कहाँ मिला हमें? कुछ भी नहीं मिल रहा। When locals try to reach authorities regarding their complaints, they are simply dismissed. ठीक है, अब हम यानी कि हम ये बोल रहे हैं भाई गटर लाइन इसमें डलेगी, तो क्या बोला जा रहा है, ये नक्शे में नहीं है, गली नक्शे में नहीं है, ठीक है, मान लिया जी नक्शे में नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप यानी कि वो पर्ची दे रहे हो फिदराने की,
हम वो भी दे रहे हैं आपको, हर चीज़ दे रहे हैं। अब इलेक्शन का टाइम आया तो कहने लगे वोट, नहीं वोट तो हमारे नक्शे में ही नहीं है भाई। बोला क्यों नहीं है? जब हमारी गलियाँ नक्शे में नहीं है, घर नक्शे में नहीं है, तो वोट कहाँ से नक्शे में आएंगे? हमारे तो वोट भी नहीं है, वोट नहीं डालेंगे। और ना ही मैंने डाले, मैं तो ऐलानिया बोल रहा हूँ, अभी नहीं डाले हम। नहीं, जिनके हैं कि इसकी बीवी का है वो तो डाल देंगे, ये कौमी फर्ज है, हम देकर आएंगे आगे इनका भी। तो कैसे डालें जब एक नक्शे में नहीं है एक चीज़? हमारा मतलब हल नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। Blocking walls and damaged roads give an impression a wasteland which Yaqubabad is not. Against all odds, life in Yaqubabad goes on. People live there trying hard to make both ends meet. Yet still, they have hope that one day their voice will be heard. They see a better future for the next generation. Live, even the 71-year-old Nurul Huda is hopeful for the future of his people and this country. मसला ये है मेरे भाई, कुछ नहीं है। कोई चीज़ की कमी हमारे मुल्क में नहीं है, ना गैस का, ना पानी का, ना बिजली का, किसी को। सिर्फ हमारी नीयतों में खराब, उसको क्या करें? अब नीयत साफ होगी तो मंजिल भी आसान होगी। फिर मंजिल 2 कदम पर